आज के दिन की सबसे खास बात, आज माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दिन शुक्रवार। प्रतिपदा तिथि आज रात 11:42 तक, साथ ही आज शाम 5:27 तक आयुष्मान योग रहेगा। भारतीय संस्कृति में किसी की लंबी आयु के लिए उसे आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं या उनका असर लंबे समय तक रहता है। इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देने वाला होता है। साथ ही आज देर रात 3:21 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। आश्लेषा नक्षत्र 5 तारों का एक समूह है जो दिखने में चक्र के समान प्रतीत होता है। आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। इस नक्षत्र की राशि कर्क है, स्वामी ग्रह बुध है और बुध को ज्ञान का कारक माना गया है। ये एक वाणिज्य कारक ग्रह भी है। इसके फलस्वरूप इस नक्षत्र में जन्मे जातक बड़े ही सफल व्यापारी, चतुर अधिवक्ता, भाषण कला में निपुण होते हैं। ये दूसरों पर आसानी से विश्वास नहीं करते। ये हठीले एवं जिद्दी स्वभाव के होते हैं और अपनी जिद के आगे किसी की भी नहीं सुनते। ये धन दौलत से परिपूर्ण होते हैं तथा इनका जीवन वैभव से युक्त होता है। इनमें निर्णय करने की बड़ी अच्छी क्षमता पाई जाती है जो इन्हें सफलता तक पहुंचाती है। इसके अलावा आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री रंग रूप में सामान्य परंतु आकर्षक होती है। अपने स्वभाव से सभी का मन मोह लेने वाली, संस्कारी और सभी का सम्मान करने वाली होती है। इस नक्षत्र में जन्मी कन्या बड़ी भाग्यशाली होती है और यह जिस घर में जाती है वहाँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। वो घर धन धान्य से भर जाता है। पेड़ पौधों में आश्लेषा नक्षत्र का संबंध नागकेसर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो या जिनकी राशि कर्क राशि हो, उन लोगों को आज के दिन नागकेसर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। हालांकि कर्क राशि से उतना वास्ता नहीं, कर्क राशि का मालिक तो चंद्रमा है, आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन नागकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्तियों और लकड़ी को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए, बल्कि उल्टा पानी दें और आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोगों को नागकेसर का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। तो ये थी चर्चा आयुष्मान योग और आश्लेषा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं इस वर्ष कैसा रहेगा आपका करियर। बता दूं कि इस कड़ी में हम आज आपके करियर के बारे में चर्चा करेंगे और 30 जनवरी को आपके आर्थिक स्थिति के बारे में, 31 जनवरी को आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में और फिर 1 फरवरी को चतुर्थी पड़ रही है। माना जाता है कि माघ मास की चतुर्थी तिथि को देवताओं में प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई थी। लिहाजा 1 फरवरी को इस बारे में चर्चा करेंगे। फिर 2 फरवरी को आपके स्वास्थ्य पूरे साल भर के और फिर 3 फरवरी को आपकी शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और आज बात करेंगे वर्ष 2021 में कैसा रहेगा आपका करियर। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों, ये इस साल करियर मिला जुला रहेगा। इस वर्ष नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 6 अप्रैल के पहले आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी और नौकरी में अच्छे कामों की वजह से आपको पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। इस समय आप अपने काम में कुछ नए विचार लाएंगे। आपका सकारात्मक रवैया ही आपको अपने करियर में बेहतरी दिलाएगा और 10वें घर में गुरु और शनि का गोचर आपको उत्तम करियर हासिल करने में मदद देंगे। तो गुरु और शनि के उपाय करते रहिए। और वृष राशि वालों, ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस साल आप लेखन, टेलीकम्युनिकेशन, सूचना संवाद, मीडिया जैसे क्षेत्रों में अपना हाथ आजमाएंगे। इसके अलावा आप फैशन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर कोर्स, फोटोग्राफी जैसे सेक्टर में भी जा सकते हैं। इस वर्ष आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। 6 अप्रैल से 20 जून और फिर 20 नवंबर के बाद नया व्यवसाय शुरू करने के लिए अच्छा समय रहेगा। अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो भी इसी बीच मिलेगा। अपना कैलेंडर बना लीजिए। और मिथुन राशि वालों, इस वर्ष के अष्टमेश के अष्टम स्थान पर गोचर करने और बृहस्पति के भी अष्टम रहने से करियर में यथेष्ट बदलाव नहीं हो पाएगा। बीच में कुछ समय फेवरेबल होगा। 6 अप्रैल से 14 सितंबर और फिर 20 नवंबर के बाद का समय अच्छा रहेगा। अगर आप अकाउंट्स या फाइनेंस में काम करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बैंक, फाइनेंस इत्यादि क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वर्ष की आखिरी तिमाही में आपके करियर संबंधी काम बनने लग जाएंगे। और कर्क राशि वालों, इस वर्ष आपका करियर कुछ विपरीत गति पकड़ सकता है।
14 जनवरी से करियर में वक्री हर्षल आपके काम हाथों से ऐसे काम करवाएगा जिनका खामियाजा आपको 20 अगस्त 2021 से पूरे साल भरना पड़ेगा। यानी अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने आपके बॉस आपका किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें, जिससे आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, अन्यथा आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। और सिंह राशि वालों को कुल मिलाकर ये साल आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आप अपने करियर के लिए काफ़ी मेहनत करेंगे, जिनके अच्छे परिणाम आगे चलकर आपको मिलेंगे। इस राशि के नौकरी कर रहे लोग अपने काम से अपने सीनियर्स को खुश करेंगे। जिन लोगों का कार्य होटल व्यवसाय से जुड़ा है, उन्हें अपने इंक्रीमेंट का खास ख्याल रखना चाहिए। कोशिश करने से फायदा होगा। और कन्या राशि वालों, पंचम स्थान पर गोचर कर रहे गुरु की पूर्ण दृष्टि कामना पूर्ति पर अपनी उच्च राशि में है। पदोन्नति की पूर्ण संभावना है। इस साल कन्या राशि के जातकों का करियर तेजी से बढ़ने वाला है। आपका पूरा ध्यान काम में रहेगा। काम करते हुए आपका हुनर देखने से ताल्लुक़ रखेगा। आपके सामने कई अच्छे मौके आएंगे। आपको अच्छी कंपनियों से जॉब के कई ऑफर मिलेंगे। और तुला राशि वालों, कुल मिलाकर आपके लिए इस साल आपका करियर ठीक ठाक रहने वाला है। नौकरी कर रहे युवाओं को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपको सफलता भी मिलेगी। आप अपनी मेहनत और सकारात्मक रवैये से ही अपने जीवन में तरक्की पाएंगे। आपकी आमदनी बढ़ेगी और आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। वृश्चिक राशि वालों, ये वर्ष आपके लिए सामान्य से बढ़कर रहने वाला है। आपको सरकारी क्षेत्र में जॉब करने का मौका मिलेगा 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक, और फिर 20 नवंबर के बाद पूरे साल भर आपका करियर तरक्की करेगा। आप अपने काम के बलबूते नौकरी में पदोन्नति प्राप्त करेंगे। लोग आपकी तरक्की को देखकर नाखुश होंगे, थोड़ा नाखुश होंगे, लेकिन आप अपने करियर पर फोकस करिए, आपके लिए यही अच्छा है। धनु राशि वालों, इस साल आपका करियर बढ़िया रहने वाला है। करियर से रिलेटेड अच्छी खबर मिलेगी। पदोन्नति कर रहे लोगों की नौकरी कर रहे लोगों की नौकरी में पदोन्नति होगी, जिससे आपको अच्छी आमदनी मिलेगी। आपके सकारात्मक रवैये से आपको कई तरह की जॉब, जैसे किसी सरकारी विभाग में या फिर कोई समाज सेवा आदि के अवसर भी प्राप्त होंगे। मकर राशि वालों, इस साल आपका करियर शानदार रहने वाला है। अगर आप खेलकूद से जुड़े हैं तो इस वर्ष आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। आपको किसी अच्छी कंपनी से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी और अच्छा वेतन भी। जो लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। कई नए किस्म के लोगों से आपको बिजनेस के लिए मिलना पड़ेगा, जिसका परिणाम आपको बाद में आगे चलकर अच्छा नतीजा आपको हासिल होगा। और कुंभ राशि वालों, इस साल आपके करियर की उन्नति में थोड़ी झंझटें आ सकती हैं। नौकरी कर रहे नौजवानों को कुछ परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। और अगर आप एक लॉयर हैं, वकील हैं, तो आपको आगे बढ़ने के बड़े शानदार मौके मिलेंगे, जिससे आपका फ्यूचर बेटर होगा। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। आप समाज सेवा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला ले सकते हैं, जिससे आपकी स्किल्स उभर के सामने आएंगी। विदेश में जॉब मिलने की संभावना प्रबल है। और मीन राशि वालों, इस साल करियर के मामले में कोई बड़ी सफलता मिलेगी। आपको किसी सरकारी क्षेत्र में कोई अच्छी नौकरी मिलेगी। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें इस साल कोई अच्छी सी डील मिलेगी। साथ ही आपकी पुरानी ज़मीन जायदाद से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये थी चर्चा आपके पूरे वर्ष के करियर की। और इस कड़ी में कल हम बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, सभी राशियों की पूरे साल की आर्थिक स्थिति। तो मित्रों, याद दिला दें कि पहले भी हम आपको, जब न्यू ईयर आया था 31 दिसंबर को, हमने आपको पूरे वर्ष का ब्यौरा बताया। 1 जनवरी को फिर पूरे वर्ष का ब्यौरा बताया। फिर हमने आपको पूरे 24 घंटे को 2-2 घंटे में बांट करके उस हिसाब से बताया कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इस साल के कौन कौन से महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे, किस किस्म के लोग आपको सूट करेंगे, किस किस्म के लोग आपको सूट नहीं करेंगे। और अगर आपका पाला उन लोगों से पड़ ही जाए जो आपको सूट नहीं करते हैं, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, हमने ये सब बताया। फिर हमने आपसे ये भी वादा किया था कि हम जल्दी ही आपको साल भर के सारे उनके उपाय भी बताएंगे। तो अभी वो नौबत नहीं आ पाई, लेकिन अब बीच बीच में कभी शुक्र मकर राशि में, कभी बुध फलां राशि में जाते रहते हैं, उनकी भी चर्चा करनी होती। कभी प्रदोष आता है, कभी एकादशी आती। तो ये सारी साल भर की एकादशियाँ हमने आपको बताई, साल भर के प्रदोष हमने आपको बताया। सब चीज़ हम आपको धीरे धीरे करके बता रहे हैं। अब हम उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको दे रहे हैं। सारी राशियों का करियर एक दिन दे दिया,
एक दिन हम आपको फाइनेंशियल सिचुएशन देंगे, एक दिन आपकी स्टडीज़ के बारे में देंगे, इस तरह करके देंगे। तो साल का जो पहला महीना है वो पूरा आपके पूरे साल की चर्चा में ही गुजर गया। और आज भी हमने आपको एक बात की और कल भी हम कुछ चर्चा करेंगे। कल आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे,